एजबेस्टन से शायद भारत के लिए अच्छी खबर नहीं है। भारत और इंग्लैंड के दरमियान दूसरा टेस्ट मैच जो कि एजबेस्टन में खेला जाएगा, उसमें शायद जसप्रीत बुमराह भारत के लिए अवेलेबल ना हो। अब क्या जसप्रीत बुमराह अनफिट हैं या फिर वर्कलोड कम करने की वजह से जसप्रीत बुमराह को दूसरे टेस्ट मैच में रस दी गई है? अगर हम जसप्रीत बुमराह की बात करें, जसप्रीत बुमराह का जो एक्शन है उसकी वजह से वो बेशतर अनफिट रहे हैं और भारत की बॉलिंग की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं जसप्रीत बुमराह। भारत को ये भी परेशानी है कि जसप्रीत बुमराह अगर अनफिट हो जाए तो जो इंजरी उनको होती है वो बार बार होती है और उसकी वजह से उनका जो कमबैक होता है वो मुश्किल हो जाता है। अब आज जो प्रैक्टिस सेशन था इसमें जसप्रीत बुमराह ने हिस्सा नहीं लिया। इवन जो प्रादीप कृष्णा थे उन्होंने भी बॉलिंग नहीं की, लेकिन प्रादीप कृष्णा का केस अलग है। हम बात करते हैं जसप्रीत बुमराह की। जसप्रीत बुमराह ने जो पहला टेस्ट मैच था जो भारत बुरी तरह से हारा, सेकंड हाईएस्ट रन चेज किया इंग्लैंड ने अगेंस्ट इंडिया। फिर ये हेडिंगले में भी सेकंड हाईएस्ट रन चेज था इन द फोर्थ इनिंग, 371 रन चेज करने में कामयाब हुए। ओवरकास्ट कंडीशन भी थी, भारत में जसप्रीत बुमराह भी थे, लेकिन इन तमाम वसाइल के बावजूद इंग्लैंड जीतने में कामयाब हो गया। तो इसे आप बड़ी जीत ही कहेंगे अगेंस्ट इंडिया। उस टेस्ट मैच में 44 ओवर किए जसप्रीत बुमराह ने। पहली इनिंग में उन्होंने 24.3 ओवर्स किए, 85 रन देके उन्होंने 5 विकेट हासिल की थी। दूसरी इनिंग में उन्होंने 19 ओवर में 57 रन देके कोई विकेट हासिल नहीं की थी, विकेटलेस रहे थे दूसरी इनिंग में। इसी की वजह से भारत वो टेस्ट मैच हारा था, लेकिन एक्चुअली में जो भारत की फील्डिंग थी वो पहले टेस्ट मैच में शायद भारत की शिकस्त का जिम्मेदार बनी। अब ये 44 ओवर आपने 5 दिन में कराए, अगर इनको आप ओडीआई फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लें तो ऑलमोस्ट ये 5 ओडीआईज बनते हैं। इसका मतलब कि जसप्रीत बुमराह ने 5 दिनों में 5 ओडीआई मैचेस खेले। दैट्स अ वेरी टफ। अब ये जो 2 साल आने वाले हैं इसमें बहुत सारी क्रिकेट है, इंडिया की भी और इंटरनेशनल क्रिकेट भी, क्योंकि अभी डब्ल्यूटीसी की 13 मैचेस पड़े हुए इंडिया के, फिर 2026 का टी20 वर्ल्ड कप है, फिर 2027 में आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड कप है। तो ये बहुत सारे इवेंट्स आ रहे हैं, बहुत सारी क्रिकेट आ रही है। इस दौरान एशिया कप भी है। तो इसके लिए अगर आपने जसप्रीत बुमराह को तीनों फॉर्मेट खिलाने हैं तो फिर तैयार करना पड़ेगा। तो आई थिंक ये अच्छा डिसीजन है। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें मौजूद थे गौतम गंभीर और उनके साथ अजीत अगरकर। तो उन्होंने बड़ा क्लियर बताया कि देखें, हम जसप्रीत बुमराह का पहले से ही प्लान लेके आए हैं कि इन 5 में से हमने आपको 3 टेस्ट मैचेस खिलाने हैं। हम स्कोर बोर्ड की तरफ नहीं देख रहे, हमारे लिए स्कोर बोर्ड इतना मैटर नहीं कर रहा। और फिर यहाँ ये हम पहले टेस्ट मैच हार चुके हैं, हमारे लिए दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट मैच है। ये चीजें जसप्रीत बुमराह को सामने रखते हुए इतनी मानी नहीं रखती, क्योंकि जसप्रीत बुमराह का कैरियर आई थिंक इस टेस्ट मैच से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि जसप्रीत बुमराह जिस तरीके से बॉलर बन के सामने आए, हालांकि इंडिया बॉलिंग ओरिएंटेड टीम नहीं थी, लेकिन अब जो इंडिया की बॉलिंग है वो दुनिया की किसी टॉप लेवल की जो बॉलिंग है उसका मुकाबला करती है। 19-20 का फर्क जरूर होगा, लेकिन भारत की अब बॉलिंग भी बड़ी अच्छी है, उसका सबसे बड़ा क्रेडिट जसप्रीत बुमराह को जाता है। नाउ द क्वेश्चन इज हु विल रिप्लेस जसप्रीत बुमराह। आई थिंक के मौजूद है वहां पे अर्शदीप सिंह, वो उनको रिप्लेस कर सकते हैं। या एजबेस्टन की विकेट में अगर टर्न रही स्पिनर्स के लिए तो हु नोस के कोई स्पिनर्स भी उनको रिप्लेस कर सकता है। लेकिन जसप्रीत बुमराह को रेस्ट देके चलाना बहुत लाजमी है। तो माजी में भारत के लिए अनफिट रहे, इवन चैंपियन ट्रॉफी वो नहीं खेल सके थे। इट वाज अ मेजर सेटबैक फॉर जसप्रीत बुमराह। आई थिंक ये अच्छा डिसीजन है भारतीय मैनेजमेंट का कि वो जसप्रीत बुमराह को रेस्ट दें और फिर दूसरे मैच में किसी और के साथ जाएं। आपको क्या लगता है कि जसप्रीत बुमराह को कौन सा बंदा रिप्लेस कर सकता है? और ये जो डिसीजन है जसप्रीत बुमराह को रेस्ट देने का, ये कैसा है? इस दौरान अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। हमारी नेक्स्ट आने वाली हर वीडियोस आपको मिलते रहेंगे।